हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी। एंड कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उस इंसान का अगला कदम भी थ्रू कैंडल हम जानेंगे। ठीक है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं। बहुत डिटेल प्रेडिक्शन आज मैं करने वाली हूँ, एंड तक बने रहिएगा। आपको पूरा क्लैरिटी आज इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और एग्जिस्टिंग थॉट्स जो भी दिमाग में आपके चल रहे हैं उसे हटा दीजिए। एकदम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। लेट्स सी। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आपके लिए देख लेते हैं कि अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ना इस वक्त चुप है। ठीक है, एकदम शांति बनाए रखा है उन्होंने, कोई बातचीत नहीं, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस चुप्पी के पीछे बहुत सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में चली जा रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन आपको बेहद याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इनकी है और इस मिसिंग एनर्जी में इन्हें आपको प्यार करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ठीक है, प्यार प्यार मतलब पैम्पर, जैसे कि होता है ना, आपको क्यूट निकनेम से बुलाना, आपके गाल खींच देना, ठीक है, आपके बालों को सहला देना, आपके हाथों को पकड़ना, इस तरीके की इच्छाएं इनके मन में जागते ही नज़र आ रही हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो उन्हें बाधाएं दिख रही है जो उन्हें लग रहा है कि वो जो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, वो ये फिज़िकल फॉर्म में आपके करीब आके आपके साथ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सिचुएशन से भी आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी यादों में डूबे हैं ये इंसान, हद से ज़्यादा मिस किए जा रहे हैं आपको। एक वेटिंग वाली एनर्जी है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद सामने से आप नहीं आने वाले हो, सामने से शायद आप अप्रोच नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको लेकर ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इस रिश्ते में बदलाव शायद आप ही ला पाओगे, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप कोई एफर्ट नहीं डालोगे सामने से, कोई भी चीज़ आप इनिशिएट नहीं करोगे। ठीक है, तो उसी चीज़ का दुख लग रहा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन था जब आप दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, आप दोनों जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, जो भी खाते थे मिल बांट के खाते थे और एक दूसरे से अपने पूरे दिन की बातें शेयर किया करते थे। ठीक है, और आज ऐसी नौबत है कि अनजानों की तरह रहना पड़ रहा है। ठीक है, बिना बात किए रहना पड़ रहा है, बात करने से पहले इतना बार सोचना पड़ रहा है कि बात कैसे करूं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुकी है आप दोनों के सिचुएशन में, कैसे सब कुछ बदल गया है और अब बस चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, बल्कि आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो थोड़े से दुखी भी हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं आपकी याद में,
चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए और आपको वो पैम्पर कर पाए और आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी ना रहे जो अभी दीवार खड़ी हो चुकी है। आप दोनों पहले जैसे बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, वैसे ही आप दोनों की सिचुएशन फिर से बन जाए और फिर से आप दोनों को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े इस रिश्ते के लिए। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी कह लूँ, मैं जो भी समझा लूँ, मैं जो भी एक्सप्रेस करूँ या जो भी मैं प्रॉमिस करूँ, शायद उसमें मैं खड़ा नहीं उतर पाता हूँ या उतर पाती हूँ। तभी जाके हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, जिसके वजह से ही आपके पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा अगर उन्होंने आपको प्रॉमिस कर दिया, आपकी उम्मीदों को ताज़ा कर दिया और फिर वो सेम इंसान रह गए, अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाए, ठीक है, या जो चीज़ें आपको एक्सपेक्टेशंस है उस पर वो खड़ा ना उतर पाए, तो फिर ये आपके दिल के साथ खिलवाड़ होगा, जिसके चलते ही इस इंसान का ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुश हो इनसे दूर होके, आप सामने से बात करना नहीं चाहते हो, तो शायद इनका भी आपके साथ बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना साइड नहीं आपका साइड भी देखना है। और जब उन्हें खुद डाउट है कि पता नहीं वो एक अच्छे इंसान में, अच्छे लवर में खास करके बदल पाएंगे या नहीं, या अगर वो प्रॉमिस कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक भी कर लेते हैं, तो क्या वो इस रिश्ते को ढंग से निभा पाएंगे या नहीं, उस पर अगर ये हार जाते हैं तो ये आपको मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहेंगे। अभी अगर फिर भी आपके दिल में उनके प्रति कोई इज्जत है तो वो इज्जत भी नहीं बचेगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, जिसके चलते ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अपने अंदर दिल में छुपा लेते हैं अपनी भावनाओं को, ठीक है, क्योंकि यही शायद सही होगा, क्योंकि मैं तो इसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। तो अगर ये मुझसे दूर जाना चाहती है या अगर मेरे बिना ये धीरे धीरे खुश हो रही है तो वही शायद सही है, क्योंकि शायद मैं कभी ना बदल पाऊँ, शायद मेरे अंदर अच्छे लवर की कोई भी क्वालिटीज़ ना आ पाए। तो ये सारी चीज़ें इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस इंसान यानी कि आपको ज़िंदगी भर का दुख देने से अच्छा है कि आप उनकी याद में 1-2 महीना 1 साल रो लो, नहीं तो शायद ज़िंदगी भर वो आपको प्यार तो करेंगे लेकिन हो सकता है कभी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है और यही चीज़ इन्हें खाई जा रही है। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब चलिए हम नेक्स्ट मूव देखते हैं कि अगला कदम क्या होगा। अभी तो वो, उनको लग रहा है कि बात वगैरह करना, सामने से जाके कुछ ट्राई करना सही नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या ये फीलिंग सेम रहेगी या कुछ अगला कदम उठाएंगे वो। चलिए देखते हैं कि कोई अगला कदम वो उठाएंगे या फिर इसी फीलिंग्स में अपने दिल में छुपा के बैठे रहेंगे, बोझ में दबे चले जाएंगे आपके पर्सन। लेट्स सी, स्टार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले चीज़ आपके पर्सन का माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि वो ना कुछ बड़े लेवल का करना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब उनका ऐसा है कि रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो थोड़ा सा बात करेंगे, अगर उन्हें दिखेगा कि बात करने पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो उस पर गिव अप कर देते हैं। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, मेहनती इंसान है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो ये बहुत कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो जितने लेवल का एफर्ट इन्हें डालना होता है ये नहीं डालते हैं। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ता हल्के में चलना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ नॉर्मल, बस हाँ एक दूसरे के साथ है, दैट इज़ इनफ। तो आपके पर्सन की माइंड सेट ये है, जिसके चलते हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि अगर झगड़ा भी होता होगा, थोड़ा सा बात करने आते होंगे, अगर आप फिर भी गुस्सा रहते हो तो वो मनाते ही नहीं होंगे, छोड़ देते होंगे उसी हाल पे आपको कि मैंने ट्राई किया, तुम मानी नहीं एक बार में, या तुम माने नहीं एक बार में, जाओ अब मुझे बात नहीं करनी, अब मैं गुस्सा हूँ, ठीक है। तो इनके टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, ठीक है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा आई है।
बट आपके पर्सन को अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये फील हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक रिश्ते में 50-50 चले। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो ज़ीरो में थे, आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। बहुत बार वो 20% में थे, आपने अपना 80% दिया है। तो जब आप 20% में आ गए हो अभी, तो वो क्यों नहीं 80% दे सकते? क्यों वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते इस रिश्ते को बचा कर रखने के लिए? क्यों उन्हें अभी भी आपसे उम्मीद रखनी पड़ रही है कि आप कुछ शुरुआत करोगे तो ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी? क्यों उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि एटलीस्ट वो कोशिश तो कर सकते हैं? वो हर जगह धक्के खाते हैं, करियर में मेहनत करते हैं, तो इस रिश्ते में क्यों नहीं? तो ये चीज़ का रियलाइजेशन इनको होगा विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है? कि अगर मेरा पार्टनर मेरे लिए इनफ नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह मैं हूँ, मैंने दुख दिया है, तो अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने होंगे, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में मनाना होगा ताकि ये रिश्ता चले और बहुत अच्छे से चले और हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाए, एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है? तो मुझे यह दिख रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट एफ़र्ट डालेंगे, लेकिन कोई छोटा मोटा एफ़र्ट नहीं होगा जो नेक्स्ट एफ़र्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात करने बुला रहे हैं आपको, एक मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, एक मैसेज पे सॉरी बोल दी। थोड़े बड़े लेवल का, सरप्राइज़ लेवल का, या कुछ प्लान करके आपको अपॉलॉजी मांगने का तरीका, या घर में आना, घर में आके फैमिली से बात करके शादी की बात करना डायरेक्ट आपके फैमिली में आके। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेक्स्ट एफर्ट वो डालना चाहेंगे अब, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी नज़रों में बहुत गिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वो दिखा नहीं पाए कि वो कितना कैपेबल है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और आपको भी लगता होगा कि ये इंसान किसी चीज़ के लायक नहीं, इनको कुछ करना आता जाता नहीं है, रिश्ता निभाना नहीं आता है इन्हें, ये सिर्फ अपना सोचते हैं, सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट है, ठीक है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। तो उस चीज़ को वो गलत प्रूफ करना चाहेंगे। एंड इनका अगला कदम इसी तरीके से होगा कि ये थोड़ा वक्त लेंगे, प्लान करेंगे, एंड देन ये आपको सरप्राइज़ देंगे, या कुछ बड़े लेवल का आपको अपॉलॉजी, माफ़ी मांगने के लिए कुछ बड़े लेवल का गिफ्ट देंगे आपको, या कोई और स्पेशल रोमांटिक तरीके से ट्राई करेंगे कि ये आपसे माफ़ी मांग लें, या फिर आपको मना लें, या फिर आपके साथ रिश्ते को एकदम अच्छे से शुरू करें, ठीक है? नॉर्मल तरीके से वो नहीं चाहेंगे कि कॉल मैसेज करके थोड़ा बहुत बात करूं, जिसकी वजह से वो टाइम लेंगे, ठीक है? 4 से 7 दिन का टाइम दिख रहा है इनका अगला कदम उठाने में लगेगा, बट वो जो अगला कदम होगा वो बहुत पॉजिटिव वे में, बड़े लेवल पे, सरप्राइजिंग वे में होगा आपके लिए, ठीक है? सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो यार इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं मैसेजेस वगैरह डिटेल में। जैसा मैंने आपको बताया कि मैसेजेस वगैरह सब कुछ देखेंगे। ओके, वी हैव फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। तो डेफिनेटली इनको अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। अब तक एकदम अंधे थे, उनको कभी अपने साइड का दिखता नहीं था कुछ भी, लेकिन अब दिख रहा है। तो उनको लग रहा है कि यार उनकी भी गलती रही है इस रिलेशनशिप में। वो हमेशा सोचते चले गए कि वो सही है और आप उनसे ज़्यादा मांगते हो, आप ज़्यादा डिमांडिंग हो, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जबकि आपने हमेशा इस इंसान से बेयर मिनिमम मांगा है, ठीक है? देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं और वो किस तरीके से आपके बिना नहीं रह सकते। आई लव यू अनकंडीशनली। और उनको एहसास हो चुका है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं किसी भी वजह के बिना, ठीक है? और वो आपको अपने ज़िंदगी से, अपने दिल से कभी अलग नहीं कर सकते, ना आपकी जगह वो किसी और को दे सकते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल। तो आपके पर्सन प्रिटेंड तो कर रहे हैं जैसे कि वो अवेलेबल नहीं है, उनको फ़र्क नहीं है, वो चुप है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो पागल हो रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है? दिमाग में बस आप घूम रहे हो और दिल में छुपा कर बैठे हैं अपनी फीलिंग्स को। और भी मैसेज देखते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर मिसिंग अप एवरीथिंग, यू डिज़र्व सो मच मोर।
तो उनको लग रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से सिचुएशन ऐसे फेस पे आके अटक चुका है। आप बहुत प्यार डिज़र्व करते थे उनसे जो उन्होंने आपको दिया नहीं। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर टू हेल्प मी लव व्हेन आई वांटेड टू क्राई। थैंक यू फॉर बीइंग देयर टू हेल्प मी सेलिब्रेट एंड मेक मी हायर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ग्रेटफुलनेस भी शो करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि कभी उन्होंने खुल के बताया नहीं, आपको एक्सप्रेस नहीं किया कि आप कितना ज़्यादा मैटर करते हो और आपने उनकी ज़िंदगी को कितना हसीन बनाया है पहले से, लेकिन अब वो दिल खोल के सब कुछ कहना चाहते हैं एंड बहुत स्पेशल वे में, लविंग वे में, रोमांटिक वे में। बहुत ही जल्द ये इंसान अपने दिल की सारी बातें आपके सामने आकर कह देंगे, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।